अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR व वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा, कामारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन, MLA जाकुला सुरेंदर, MLA हनुमान शिंदे व उर्दू एकेडमी डायरेक्टर मुजीबुद्दीन हमरा मौजूद। ईगा संजीव रेड्डी नए नूडा चेयरमैन की हैसियत से मुकर्रर। मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन व MLA बीगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। 16 अगस्त को बोधन हल्के के तमाम BRS कायदीन के लिए एक रोज़ा खुसूसी इजलास का एहतमाम। मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता करेंगे खिताब। बोधन MLA शकील आमिर का सहाफती बयान। KCR की अवामी खिदमत व फलाही स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन BRS में कर रहे शमूलियत इख्तियार। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। लड़कियां खेल के मैदान में आगे आए और अपनी काबिलियत को जाहिर करें। तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार आचार्य M यादगिरी, इन्होंने फाई के रन में कामयाबी हासिल करने वाली G रोजा को पेश की तहनीत। मुत्तहदा जिले मिर्सी के कविता ने ग्लोकारों के साथ गाया बदकमा गीत, वो सोशल मीडिया पर किया शेयर। यौम आज़ादी के मद्देनजर मुत्तहदा जिले में तैयारियां उरूज पर। निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड खुसूसी तौर पर तैयार। ईगा संजीव रेड्डी नूडा चेयरमैन की हैसियत से मुकर्रर। MLC के कविता, MLA बेगाला गणेश गुप्ता व RTC चेयरमैन बाजीरेड्डी और गोवर्धन से की मुलाकात व किया इजहार तशक्कुर। आज रियासती हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी करते हुए ईगा संजीव रेड्डी को निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन की हैसियत से मुकर्रर किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुत्तहदा जिले मिर्सी के कविता, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मुत्तहदा जिले मिर्सी के कविता ने कहा कि ईगा संजीव रेड्डी 2001 से पार्टी के साथ जुड़ते हुए बेलोस खिदमात अंजाम दे रहे और इनकी खिदमात की सताइश की। बोधन हल्के असम्बली के तमाम BRS कायदीन व कारकुनान के लिए 16 अगस्त को बड़े पैमाने पर खुसूसी इजलास का NSF ग्राउंड शक्कर नगर पर एहतमाम। तमाम ख़वातीन से शिरकत की अपील। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का सहाफती बयान। బోధన్ నియోజకవర్గంలో బోధన్ పట్టణంలో NSF గ్రౌండ్లో నియోజకవర్గ బూత్ కమిటీ సభ్యులు మరియు కార్యకర్తల సమావేశం పెద్ద ఎత్తున పొద్దున 9 గంటలకు 16 తారీఖు నాడు NSF గ్రౌండ్ బోధన్లో ఉంటుంది. గౌరవ MLC కవితక్క గారు ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలా. మళ్ళా అందరికీ కూడా లంచ్ ఏర్పాటు చేసినాం. దాదాపు 3 నుంచి 4 గంటల పాటు మనం అందరం కూడా మన పార్టీ గురించి చర్చ చేసుకుందాం. మన ఎలక్షన్కి సంబంధించిన క్యాంపెయిన్ని 16 తారీఖు పొద్దున 9 గంటలకి కవితక్క గారి ఆశీస్సులతోని మనం మొదలు పెడతా ఉన్నాం. దయచేసి మీ అందరూ కూడా ఈ మీటింగ్లో వచ్చి ఆశీర్వాదించి మళ్ళొకసారి బోధన్ నియోజకవర్గంలో గులాబీ జెండా ఎగరవేయాలా. KCR గారి నాయకత్వాన్ని అందరు కలిసి బలపరచుదామని పిలుపునిస్తూ हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमा इकराम के अहम रोल। हिंदुस्तान की आज़ादी एक जहती से आई, ना कि BJP की जानिब से।
सुनाई जा रही कहानियों से कांग्रेस प्रचार कमेटी सदर जावेद इकराम। 77वां यूम आज़ादी के मौके पर मैं मीडिया के ज़रिए से आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 1947 से पहले जो अंग्रेज़ों ने भारत को ग़ुलाम बना कर रख दिया था, उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे क़ायदीन ने और ख़ास कर जम्मत उलमा के उलमाओं ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम रोल अदा किया। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया। हमारे बुज़ुर्गों ने जेल जाने से नहीं डरा। अंग्रेज़ों ने हमारे बुज़ुर्गों पर इतना जुल्म किया, हमारे उलमाओं पे इतना जुल्म किया। जमात उलमा के उलमाओं ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए कई हज़ार मुसलमानों ने, उलमाओं ने अपनी जानें कुर्बान की। जब यह हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, और सबसे पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सारी दुनिया का क़ानून अलग और हमारे हिंदुस्तान का क़ानून अलग। यहाँ पर तमाम कौमें मिलजुल कर आज़ादी दिलाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, ST, BC तमाम लोगों का अहम हिस्सा रहा है अंग्रेज़ों से हमारे भारत को आज़ाद करवाने में। और ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क बना। लेकिन चंद सालों से फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने इस हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में बदनाम किया। इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने अपनी हुकूमतें बनाई और हुकूमतें बनाने के बाद सबसे पहले भारत को दुनिया में एकदम बदनाम कर रख दिया। भारत को अमन और शांति का भारत बनाना है तो आज आप और हम सबको एक मर्तबा फ़िरक़ा परस्त जमात, BJP, RSS, बजरंग दल से इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। इस तमाम कौमों को आज़ाद कराना है। तो ये फ़िरक़ा परस्त जमातों को हम लोग यहाँ से भगाना है। दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरकारी क़यामगाह पर पथराव। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर हमले का वाक़या पेश आया। सदर मजलिस की रिहाइशगाह वाक़ अशोका रोड के दरवाजे शीशे टूटे हुए पाए गए हैं। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि पुलिस मामले की तहक़ीक़ात करेगी। वाक़े के बाद पुलिस को वहां तैनात कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट MP असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीर को दिल्ली में इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर पथराव किया गया। सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में इनके घर पर हर चंद दिनों में पथराव किया जा रहा है और कहा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी BJP लीडर के साथ हुआ तो रद्द-ए-अमल होगा। असदुद्दीन अवैसी ने ANI से बात करते हुए कहा, एक तरफ मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक MP के घर पर पथराव किया जा रहा है। मैं 4 बार MP रहा हूँ और हर चंद दिन पत्थर मेरे घर पर फेंक के जाते हैं। मुल्क पर इसका असर अच्छा नहीं होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर BJP के किसी बड़े लीडर के साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ तो हम इसका रद्द-ए-अमल देखते। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिसमें दिल्ली में असदुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह की खिड़कियों के टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस वाक़े में कौन लोग मुलविस थे। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि माह फरवरी में कौमी दारुल हुकूमत में वाक़ सदर मजलिस की रिहाइशगाह पर नामालूम शरपसंद ने हमला किया था। साल 2014 के बाद से इस तरह का ये चौथा वाक़या है। एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियाँ भी थे। तो अब शायद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर पे ही बुलडोज़र आ जाए। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या हमारा कोई इम्पोर्टेंट स्पीच होती तो फ़ौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। 4 मरतबा का सांसद हूँ मैं और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। ऐसा है देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियाँ भी थे। तो अब शायद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर पे ही बुलडोज़र आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या हमारा कोई इम्पोर्टेंट स्पीच होती
तो फ़ौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान पे बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के ज़रिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फ़ोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से एक रोज़ा वोटर ID कैंप का कामयाब इनेकाद, तकरीबन 800 अफराद ने हासिल किया इस्तिफादा। जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से आरमूर व पेरगेट मामलीपल्ली के तमाम 18 साल मुकम्मल करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक एक फ्री कैंप रखा गया, जिसमें से हमारे बिरादान वतन ने भी इस्तिफादा हासिल किया। हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर ने बताया, इस कैंप से तकरीबन 800 अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। लोगों ने अपना वोटर कार्ड चेक भी करवाया और कुछ नामों की तस्दीक वोटर कार्ड को दुरुस्त कराया गया। वोट हमारा दस्तूरी हक है। हम तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करते हैं कि हमारा वोट हर हाल में ज़ाय नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे ज़्यादा ताकतवर वोट है, जब हम हुकूमतों को तख्त पर बैठा भी सकते हैं और तख्त से उतार भी सकते हैं। ये जब होगा हम अपना वोट मुकम्मल तौर पर हर मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी से अपने घर वालों को और अफराद ख़ानदान को इत्तला देते हुए वोट डालने की तरगीब और वोटर लिस्ट में अपना नाम इंदराज करवा ले। सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम ने इस मुफ्त वोटर कैंप में मुफ्त खिदमात अंजाम देने वाले नौजवानों से इजहार तशक्कुर किया, इन्हें कौम का बेहतरीन सरमाया करार दिया और इनके हक़ में दुआ की। और आगे बताया, जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और आरमूर में ये मुफ्त कैंप मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया, जैसे पेरगेट में जनाब शफ़ी क्लासिक फंक्शन हॉल, जनाब फेरोज़ मस्जिद रहमानिया क़ासमी साहब के दफ्तर पर, जनाब सुबैर मी सेवा मस्जिद टेक की मस्जिद, जनाब उस्मान ऑनलाइन सेंटर सईदाबाद, जनाब अब्दुल जुनैद रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अपोजिट पर इन नौजवानों की निगरानी में रखा गया। इस मौके पर जनाब यूसुफ क्लासिक वाटर, जनाब खुतबुद्दीन सदर मरकज़ी कमेटी पेरगेट, जनाब नईम नाहिब सदर, जनाब शाहिद, जनाब हाफिज़ अब्दुल वाहिद, जनाब रिजवान, जनाब मतीन हाफिज़ हबीब, जनाब शोएब, जनाब सूफ़ी रहनुमाई के हाफिज़ शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर भी मौजूद थे। आज जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से आरमूर पेरगेट मोमाड़पल्ली के अंदर सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक एक फ्री कैंप वोटर ID न्यू कार्ड बनाने के लिए रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 300 अफराद ने न्यू कार्ड अप्लाई करने के लिए न्यू कार्ड अप्लाई किया है और 500 से ज़्यादा अफराद ने अपने वोटर ID कार्ड चेक किया है। मैं हमारे पेरगेट के मरकज़ी कमेटी और तमाम नौजवानों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब तक भी जितने अफराद ने अभी तक अपना वोटर ID कार्ड चेक नहीं किया है और न्यू नहीं बनाए हैं, वो हजरात जल्द अज जल्द बनाएं। वोट हमारा दस्तूरी हक़ है। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना में RTC का बम्पर ऑफर, बस टिकट पर भारी छूट। तेलंगाना RTC ने मुसाफिरीन के लिए बम्पर ऑफर का ऐलान किया है। यौम आज़ादी के मौके पर मुसाफिरीन के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने स्पेशल ऑफर का ऐलान किया है। सीनियर सिटीज़न के साथ साथ शहर हैदराबाद में आम मुसाफिरीन के लिए टिकट में भी भारी कमी की गई है। रियासत गिर सतह पर दही इलाकों के साथ साथ कस्बों में चलने वाली पल्ले वेलगू सर्विस में सफ़र करने वाले सीनियर सिटीज़न यानी बुजुर्गों को टिकट पर 50% रियायत दी जाएगी। इसी तरह शहर हैदराबाद में 24 घंटों तक चलने वाले मुसाफिरीन से मुतालिक T24 टिकट को सिर्फ 75 रुपये में देने का फैसला किया गया है। बच्चों के लिए T24 टिकट की कीमत 50 रुपये होगी। इस महीने की 15 तारीख को यानी यौम आज़ादी के मौके पर सिर्फ एक ही दिन रियायत रहेगी। इस वक्त आम मुसाफिरीन के लिए T24 टिकट की कीमत 120 रुपये, ख़वातीन और सीनियर सिटीज़न के लिए 100 रुपये है, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये टिकट 80 रुपये में दस्तियाब है। यौम आज़ादी के मौके पर T24 टिकट तमाम मुसाफिरीन के लिए 75 रुपये में दस्तियाब रहेगा, जबकि ये बच्चों के लिए 50 रुपये में जारी किया जाएगा। और रियासत में पल्ले वेलगू बसों में 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीज़न को एक दिन टिकट पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। आवाम से मुतल्लिक़ मसाइल को फिलफौर हल करने के लिए कलेक्टर राजू गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत।
जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा पुरजवानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 150 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी, DRDO चंदर, DPO जयसुधा, निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अहकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। बालकोंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर मुर्तर इरगेटला मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले इखलाती कायदीन ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूब अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात व बालकोंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर मोरताड़ मंडल व इरगेटला मंडल से मुतल्लिक़ा देहात, गुमेरियाल, नागेंद्र नगर से ताल्लुक़ रखने वाले इखलाती कायदीन व कारकुनान रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौरे इख्तिदार में अखिलतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इस वक्त के दौरे इख्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, जिससे अवाम साबिक़ा हुकूमत से बज़दन हो गए क्योंकि वो तब्दीली की शक्ल में अवाम की भरपूर हिमायत के साथ तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने की फौरी बाद कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूब अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इख्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अखलतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला जिन्होंने अखलतों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ़ करवाया। KCR रियासत की मिसाली वज़ीर आला है जो अखलतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के तय नर्म गोशा रखते हैं। ख़ास तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए हम वक्त कोशा रहते हैं। इनका सबसे अजीम कारनामा रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त तनासुर को मजबूत होने के खदशात ज़ाहिर होने पर KCR हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली और दूरंदेशी से गैर महसूस तरीक़े से इन खदशात को दूर किया। इन्होंने अखलतों की मौशी पसमानदगी को दूर करने के लिए ठोस इक़दामात करे। मुल्क के वाहिद वज़ीर आला है जिन्होंने अखलतों के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम से वाकिफ़ करवाया, जिसके बायस पेशा वाराना डिग्रियों के हामिल को रोज़गार व तालीम के मौक़े फ़राहम होते। वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों में तालीमी सुधार लाने के लिए अखलाती अक़ामती स्कूलों जूनियर कॉलेजेस कायम किए, जहाँ पर माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में असरी व दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। PG व पेशा वाराना कोर्सेज़ के लिए फ़ीस की अदायगी का नज़्म बैरूनी ममालिक में उसूल तालीम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ़ करवाया गया। KCR एक सेकुलर जहन के मालिक है जिन्होंने गरीब अखलतों के लिए और रियासती अवाम की बहबूदी की खातिर बेशुमार इक़दामात को मुतारफ़ करवाने के अलावा हाल ही में अखलती अफराद को माइनॉरिटी बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फ़राहम करने का इजहार किया। मोरताड़ से BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन के नाम कुछ इस तरह से नवीद, जाफ़र, नदीम, मुखीत, फ़ारूक, हैदर, अब्दुल वहीद, असगर, रफ़ीक, सलमान, खिज़र, शाहिद, फ़याज़, सोहेल, समद, इरफान, आसिफ, हुसैन, इस्माइल, सोफियान, अफजल, इमरान, समीर, ज़ुबैर, राजू, नेहल, सदानंद व दीगर ने शमूलियत इख्तियार की। और इस शमूलियत पर मबनी प्रोग्राम में मोरताड़ सरपंच आनंद, ZPTC बदम रवि, DCCB डायरेक्टर M भुमन्ना, MPTC राजपाल, मोरताड़ देहात के सदर रमेश, अजीज़, यूसुफ व दीगर मौजूद थे। इरगेटला मंडल के गुमनियाल तुर्ती देहात से BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले के नाम कुछ इस तरह से जाकिर, शकील, शेख बाबा, नाहिद, अनवर, जमाल, मुबीन, सलीम, मकबूल, नाहिद शेख, अजीज़, मुस्तफ़ा, अमजद, रहीम, शेख रहीम, बाबू मियाँ, अब्दुल्ला व दीगर ने शमूलियत इख्तियार की। और इस शमूलियत हासिल करने वाले प्रोग्राम में मंडल पार्टी के सदर पूर्णानंदम, नागेंद्र नगर सरपंच बालाजी, मुकामी मंडल व मौजे के कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को हेल्थ किट की फरहमी अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिले निजामाबाद वाइस चेयरमैन डी राजेश्वर रेड्डी व डिवीज़न मेंबर अनकन्ना गारी राजेशेखर रेड्डी के ज़ेर निगरानी में 10th क्लास में ज़ेर तालीम तलबात को हेल्थ किट की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा देहात के गरीब तलबा को मुख्तलिफ अमराज से सेहत की हिफाजत के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की ज़ेर निगरानी में हेल्थ किट की फराहमी अमल में लाई गई है, जो कि तकरीबन 650 रुपये पर मबनी साबुन,
टूथपेस्ट, नैपकिन, कोपरे का तेल तालिबात को हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में मौजूद के सरपंच शिवता गंगा रेड्डी, एमपीटीसी गंगा रेड्डी, रेड क्रॉस सोसाइटी मंडल सदर राजा रेड्डी, रेड क्रॉस सोसाइटी डिवीजन मेंबर अनकन्ना गारी राजशेखर रेड्डी, स्कूल के सदर मुदरिस एच सुरेश, असातिज़ा साहिबिन व तुलबा ने शिरकत की। అయితే మన పాఠశాల మీద ప్రేమతో ఎందుకంటే ఇలా విద్యార్థుల మీద ఎందుకు ఇవ్వాలి, మరి గ్రామంలో పేదలు ఎక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఏంటంటే చదువుకునే శ్రద్ధలో వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కొన్ని మెలకువలు మర్చిపోతుంటాం। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालगोंडा में जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर कांग्रेस बीजेपी के मशहूर व मारूफ कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाई स्कीमात व बालकोंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर उम्मेड़ी मनाला से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के मशहूर मारूफ कायदीन व इनके साथियों ने वेलपुर में वाक़ई रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले बी किशन लाल, कांग्रेस मलॉट जगन, एल नरहरी, नायब सरपंच बीजेपी एम मोहन एनआरआई, जे राजेशम एनआरआई, कांग्रेस पार्टी से बनोज जवाहरलाल, एल जयाराम, एल रमेश, गुग्गू लोड बॉसिंग, दिगावत लच्चीराम, बी इंधल वो दीगर को बीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत के इक़्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रूब अमल में लाया जा रहा है बल्कि इन स्कीमात के तहत मज़ाहिब व ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करने का इजहार किया। ప్రజల్లో రావాలి। ఆ ఉద్యమ విస్తరణలో భాగంగా చాలా ప్రయోగాలు చేసాం। తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు పెట్టినాం, కళాకారులకు బృందాలు చేయించాం, రకరకాలుగా ప్రయత్నం చేసాం। మానాల గ్రామంలో కూడా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టి కేటీఆర్ గారిని పిలిచినాం దాన్ని। అయితే నేను అప్పుడు మా తండ్రి అప్పుడే ఆయన అప్పుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండే 2009 మధ్య స్వర్గీయ సురేంద్ర రెడ్డి గారు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న 2-3 నెలలకి అనుకుంటూ పోతాం। మా తండాలలో ఫస్ట్ మొదలుపెట్టి అక్కడ ఒకటి రోజు నేను నరేష్ తోటి ఉండి ప్లాన్ చేసి అప్పుడు పాలేరు నర్సరీ అని మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు అయితే మేము సరే విగ్రహం పెడదాం, విగ్రహం వచ్చింది, విగ్రహం అంతా నిర్మాణం అయితే మీటింగ్ పెట్టాలి, కేటీఆర్ గారు రావాలి, కరెక్ట్ 2 రోజులు ఉన్నది, 3 రోజులు ఉన్నది। మానాల్లో నాకు తెలియదు ఆయన ఉండో లేదో నాకు తెలియదు। టెంట్ హౌస్ ఆయన నువ్వేనా సరే ఆయన మధ్యలో వచ్చేసి ఆయనతో మాట్లాడి जिला कांग्रेस पार्टी एससी सेल चेयरमैन के तौर पर के यादगिरी का तकर्रुर किया गया। जिले कांग्रेस पार्टी एससी सेल चेयरमैन के तौर पर किटावट यादगिरी का तकर्रुर अमल में लाया गया। इस मौके पर एआईसीसी आदिवासी कबायली चेयरमैन शिवाजी राव मोगेज, टीपीसीसी आदिवासी कांग्रेस चेयरमैन नायक तिजावट को तकर्रुर करते हुए तौसीफनामा हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इनके तकर्रुर के लिए कोशिश करने वाले पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी कायद बी विक्रमार्का व जिले से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, प्रचार कमेटी चेयरमैन मधु याशकी गौड़, टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, टीपीसीसी नायब सदर ताहिर हमदान, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर नगेश रेड्डी, साबिक़ा विप अनिल, जिले कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी, सिटी सदर केशव वेणु, साबिक़ा एमएलसी भूपति रेड्डी, अरिकिला नरसा रेड्डी, खादिन अन्वेश रेड्डी, अंति रेड्डी, रागी रेड्डी, शेखर गौड़, मोप्पा गंगा रेड्डी, जावेद अकरम व दीगर को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। जिला कामाडी पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़ मार्केट यार्ड एमएलए हनुमान शिंदे की सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई।
जिला कामाड़ी जुक्कल मंडल के मुकाम पर एमएलसी हनुमान शिंदे के यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी श्रीनिवास रेड्डी, एमपीपी कविता विजय, सरपंच जे विजय, एस श्रीनिवास रेड्डी, अन्नाराम वेंकटराम रेड्डी ने जन्मदिन तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया और इसके अलावा मुकामी आवाम की जानिब से बाइक रैली के जरिए एमएलसी हनुमान शिंदे का बाईपास रोड पर शानदार पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। बातेजा फूलों का माला पहनाते हुए केक कट करके मुबारकबाद दी गई। इस प्रोग्राम में पटलम मंडल के बीआरएस कायदीन व दीगर ने की शिरकत। जगतियाल के करोटला टाउन में पद्मशाली संगम के इजलास का खुसूसी एहतमाम। जगतियाल जिले के कोरेटला टाउन में आज पद्मशाली तबके की जानिब से सियासी ओहदे के नाम से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। हिंदुस्तान में एक समाजी तबका है। पद्मशाली तबके के लोग ज़्यादातर इन रियासतों में हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। वो अपने पेशों के मुताबिक कपड़ा तैयार करते हैं और अब कई पेशों से रोज़ी कमा रहे हैं। हिंदुस्तान का आइन इन्हें माशी तौर पर पसमानदा तबकात के तौर पर दर्जा बंदी करता है और इन्हें ओबीसी के तौर पर दर्जा बंदी करता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रियासतों में इनका ताल्लुक बीसीबी ज़िम्रे से है। आज कोरेटला में पद्मशाली की क़यादत में सियासी ओहदे के नाम से एक इजलास रखा गया, जिसमें कोई भी सियासी जमात से जुड़े हुए हो वो पद्मशाली के नाम से हर सियासी जमात के ज़मींदार है, फिर भी एक जाति के डाइस पर नजर आए। और इस बात से कोरेटला एक ऐसा मुकाम है जो काफ़ी मुसलमान की तादाद मौजूद है और अगर कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाते तो पार्टी के सियासतदार पार्टी से खारिज किया जाता है। लेकिन आज ये कि अवाम को एकजुट मिलकर आगे बढ़े और मुसलमानों के लिए भी हल्के में टिकट मांग करने पर केसीआर ने कहा कि तुम एकजुट मिलकर आए और मांगे तो कामयाब हो सकते हो। आज पद्मशाली एकजुट मिलकर आई है तो अब कितने हिस्सों से उम्मीदवार बनाती है आगे देखा जाएगा। कोरेटला से अब तेलंगाना में बस ट्रेन और एमएमटीएस एक हफ्ते तक नहीं चलेंगी। हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीज़न के तहत बास ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने बास कामों की वजह से हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीज़न में 20 ट्रेनों और 22 एमएमटीएस ट्रेनों को एक हफ्ते के लिए मनसूख कर दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया है कि 14 अगस्त तक 20 अगस्त तक 20 ट्रेनें मनसूख रहेंगी। जिन ट्रेनों को मनसूख किया गया है इनमें गाजीपेट डोरनकल, गाजीपेट डोरनकल, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा डोरनकल, भद्राचलम रोड, विजयवाड़ा भद्राचलम रोड, गाजीपेट, सिरपुर टाउन, बंदेशाह गाजीपेट, भद्राचलम रोड, बंदेशापुर, धरापुर रोड, वरंगल हैदराबाद, सिरपुर टाउन, करीमनगर, सिरपुर टाउन, करीमनगर, निजामाबाद, करीमनगर, गाजीपेट, बंदेशाह ट्रेनें शामिल हैं। स्पोर्ट्स में खवातीन को पहल करने का तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार एम यादगिरी ने किया इजहार। रियासती अंडर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे निगरानी में हैदराबाद नेकलेस रोड पर मुनाकिदा रियासती सतह के यूथ फेस्ट फायर रन यानी 5 किलोमीटर की दौड़ में गुरापुर रोजा ने दूसरा मुकाम हासिल किया। इस मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आचार्य एम यादगिरी की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली BA की साल दुआम की तालिबा जी रोजा को शालपोशी गुलपोशी करते हुए मोमेंटो हवाले करके मुबारकबाद पेश की। बातजा इन्होंने कहा कि खवातीन तालीम के साथ स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेकर रियासत व मुल्क का नाम रोशन करने का इजहार किया। कामारेड्डी बल्दिया में 28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों को रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। कामारेड्डी म्यूनसिपालिटी में तकरीबन 28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रियासती वजीर बल्दी नज़्म-नफ्स KTR ने इफ्तिताह अमल में लाया। कामारेड्डी म्यूनसिपालिटी के ज़ेरे निगरानी में कामारेड्डी मंडल नरसापल्ली देहात के पास तामीर करदा खैर मकदमी महराब, सेंट्रल लाइटिंग व शाहराहों की तोसी के अलावा मिडन से वाबस्ता कामों का रियासती वज़ीर KTR ने आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि कामारेड्डी आने वालों का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के लिए खैर मकदमी महराब का क़याम अमल में लाया गया है और 28 करोड़ रुपए की लागत से रोड की तोसी, रोड मिडन, सेंट्रल लाइटिंग के अलावा 4 शाहराहों को 6वें शाहरा के तौर पर तब्दील किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, ZP चेयरपर्सन शोभा, गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन, MP BB पाटिल, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन मुजीबुद्दीन, कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्री पाटिल व दीगर ने शिरकत की। मुजीबुद्दीन गारू, ఇంకా స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, అందరికీ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో గౌరవ మనం సెంట్రల్ లైటింగ్ అక్కడ NH44 నుంచి ESR గార్డెన్ దాకా 1,60,00,000 ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా మళ్ళీ మరొక సెంట్రల్ లైటింగ్ అది కూడా ఒక 2,31,00,000 రూపాయలతో ESR గార్డెన్ నుంచి సెంట్రల్ మీడియన్ కూడా మొత్తం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। తర్వాత హౌసింగ్ బోర్డ్ నంది స్టాచ్యూ నుంచి మనం రహదారిని విస్తరించుకున్నాం।
అదేవిధంగా అక్కడే మళ్ళీ 1,03,00,000 రూపాయలతో మరి బ్రహ్మాండమైన సెంట్రల్ మీడియంలు, అదేవిధంగా టేక్రియాల్ బైక్ దాకా బీటీ రోడ్ విస్తరణ మొత్తంగా చూసినట్టయితే 27,99,00,000 అంటే దాదాపు 28 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఈరోజు పట్టణంలో ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులు ఇప్పుడే విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా పట్టణాభివృద్ధి కోసం कारकुनान से मुतल्लिक मसाइल को हल करने के लिए ओहदेदारों को बोधन एमएलए शकील आमिर ने अहकामात किए जारी। जिले निजामाबाद बोधन एमएलए शकील आमिर ने इनसे मुलाकात करने वाले कारकुनान से मुताल्लिक़ा मसाइल की समाअत करते हुए बज़रिए फ़ोन के तहत जिम्मेदार ओहदेदारों को इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए अहकामात जारी किए, जिस पर कारकुनान की जानिब से एमएलए शकील आमिर को इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। అందరూ కూర్చున్నారా? भारत जागृति के ज़ेरे निगरानी में अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाली बदकमा गीत के मुतल्लिक़ एक वीडियो की एमएलसी के कविता ने व्हाट्सएप पे इजराई अमल में लाई गई। मुत्तहदा ज़िले निजामाबाद एमएलसी के कविता गलोकार के हमरा बदकमा का गीत गाते हुए व्हाट्सएप पर वीडियो की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आपके मनपसंदीदा गीतों को शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर का क़याम अमल में लाया गया है, जिससे अवाम के ज़रिए नायाब बदकमा गीतों को हासिल करने में आसानी होगी। वो हैदराबाद में भारत जागृति के ज़ेरे निगरानी में बदकमा तक़ारिब से मुताल्लिक़ इंतज़ामात को शुरू किया गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज भारत जागृति की ज़ेरे निगरानी में आइंदा मुनक़िद होने वाले बदकमा गीत से मुताल्लिक़ एक वीडियो को BRS एमएलसी के कविता ने व्हाट्सएप पर इजराई अमल में लाई, जिसके तहत मशहूर मारूफ गलोकारों जैसे टी विजय, पद्मावती, M यादव, सौम्या के साथ भारत जागृति सकाफती सेक्शन कौमी कन्वीनर के सिन्नू के हमरा के कविता बदकमा से मुताल्लिक़ गीत गाते हुए वीडियो में दिखाया जा सकता है। జై తెలంగాణ. ఇప్పటిదాకా మంచిగా లైవ్లీ డిస్కషన్ అయింది, ఏం చేయాలి ఈ ఇయర్, ఏం సంగతి అన్నది. అన్నిటికన్నా పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరినీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అన్నదమ్ములు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడన్నా జాగృతి నుండి అయ్యని సాంగ్స్ ఉంటే, మిస్ అయిన పాటలు ఉంటే, లేదా మీ కుటుంబంలో మీ ఊర్లో మీకు ఎక్కడన్నా తెలిసిన పాటలు ఉంటే, ఏదైనా పాత పుస్తకాలలో ఏదైనా ఆథెంటిక్ బతుకమ్మ సాంగ్స్ కనుక మీ దగ్గర ఉంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. వాటిని మంచిగా సాంప్రదాయబద్ధంగా వాటిని మనం కాపాడుకుందాం, రికార్డ్ చేసుకుందాం, తద్వారా ముందు తరాలకు కూడా అందిద్దామని మీ అందరిని కూడా నేను అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ. तमिलनाडु से दिल्ली का राजीव गांधी यात्रा की आज निजामाबाद शहर आमद सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु ने किया इस्तकबाल। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के लिए मुनक़्क़िदा यात्रा आज निज़ामाबाद पहुंची। यहां पर निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर इसका शानदार इस्तकबाल अमल में लाया गया। इस मौके पर सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर केशव वेणु ने कहा कि ये यात्रा राजीव गांधी की मुल्क के लिए की गई खिदमात की याद में की गई। राजीव गांधी के ख्यालात और अज़ाइम बहुत से लोगों के लिए मिसाली है। इनकी खिदमात ने मुल्क के लिए बड़ा ताउन किया, मुल्क की तरक्की। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी वो शख्स थे जिन्होंने ग्राम पंचायत को मजबूत किया। इस मौके पर राजीव गांधी खैर सगाली यात्रा के मुंतज़मीन दौराई और गोमितिज़म ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत काम किया। इन्होंने देखा कि मुल्क में बराबरी है। इन्होंने ख़वातीन की तरक्की के लिए बहुत काम किया और नौजवानों की तरक्की और मुल्क तमाम शोबों में दुनिया में सबसे आगे खड़ा हुआ। ये राजीव गांधी की तवील उम्र की वजह से है। इस प्रोग्राम में रत्नाकर, जावेद अकरम, वेणुराज, रोहित, अबू बिन, राम किशन, नरेंद्र ने हिस्सा लिया। నెహ్రూ గారిని, ఇందిరా గాంధీ గారిని, తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారిని వారు చేసిన సేవలు, వారు తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు, వారు చూపెట్టిన దారి, ఐఐటీలు కానీ ఐఐపీలు కానీ మరియు బెంగళూరు జాతీయ ఇందిరా గాంధీ గారి, రాజీవ్ గాంధీ గారు తీసుకొచ్చిన ఐటీ విప్లవం కానీ ఈరోజు దేశంలో ఉన్న యువత ఐటీ రంగంలో ఏదైతే यौम आज़ादी जश्न के लिए निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड पर बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। ज़िले निज़ामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में कल मुनाक़िद होने वाले 77वां जश्न आज़ादी के पेश नज़र बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बड़ी तादाद में मशहूर मारूफ शख्सियात के अलावा मुकामी रुकन असम्बली व पुलिस कमिश्नर के अलावा दीगर जिम्मेदार ओहदेदारान की शिरकत को मद्देनजर रखते हुए तैयारियाँ वो ज़ोरों शोरों से जारी है। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
रियासती वज़ीर KTR व वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा कामारेड्डी व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन, MLA जाकुला सुरेंदर, MLA हरमन शिंदे व उर्दू एकेडमी डायरेक्टर मुजीबुद्दीन हमरा मौजूद। ईगा संजीव रेड्डी नए नूडा चेयरमैन की हैसियत से मुकर्रर। मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन व MLA बीगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। 16 अगस्त को बोधन हल्के के तमाम BRS कायदीन के लिए एक रोजा खुसूसी इजलास का एहतमाम। मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता करेंगे खिताब। बोधन MLA शकील आमिर का सहाफती बयान। KCR की अवामी खिदमत व फलाही स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन BRS में कर रहे शमूलियत इख्तियार। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। लड़कियां खेल के मैदान में आगे आए और अपनी काबिलियत को जाहिर करें। तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार आचार्य M यादगिरी इन्होंने फाई के रन में कामयाबी हासिल करने वाली G रोजा को पेश की तहनीत। मुत्तहदा जिले मिर्सी के कविता ने ग्लोकारों के साथ गाया बदकमा गीत, वो सोशल मीडिया पर किया शेयर। यौम आज़ादी के मद्देनजर मुत्तहदा जिले में तैयारियां उरूज पर। निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड खुसूसी तौर पर तैयार। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।